हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियार मल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर का नाम होगा तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं 2023 एमए प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर द्वितीय सेकंड पेपर है ये। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, फासला क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक होगा 100 अंक का। कहने का मतलब ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा। वैसे आपको पता होगा एमए प्रीवियस में 4 पेपर होंगे तो 100 नंबर के अर्थात 400 नंबर के कुल पेपर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 गेस या मॉडल पेपर की। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए सेक्शन ए, जैसे कि आपको पता होगा आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड बी, खंड से, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन इस बार कौन कौन से आ सकते हैं आपके पेपर में। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार कहता रहा हूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है, क्योंकि पेपर सेटर छोटा क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। कोई भी परिभाषा है, कोई उसकी विशेषता है, कोई अंतर है, कोई अवधारणा स्पष्ट करवा सकता है, कोई संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है, किसी का अर्थ पूछ सकता है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन ये मानो पेपर सेटर किसी भी प्रकार से बना सकता है। लेकिन मैंने मेरे अनुभव के आधार पे यहाँ पर 20 छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं। संभवतः इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे ये गेस पेपर या मॉडल पेपर है, अनुमानित है। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर चिन्ह लगा लेना इन क्वेश्चनों के, और उसके बाद इनके उत्तर तैयार कर लेना। जैसे कि देखो सेक्शन ए के टॉप मोस्ट क्वेश्चन, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे जी? 10 प्रश्न होंगे छोटे। सभी करने अनिवार्य है, कोई अथवा नहीं होगा। 50 शब्दों में उत्तर देना है जी आपको, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 10 × 2 = 20 अंक का होगा। सेक्शन ए छोटे क्वेश्चन 20 अंकों के होंगे। तो देखो छोटे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा या व्याख्या कीजिए। नंबर 2, व्यवहारवादी उपागम की 4 विशेषताएं बताइए। नंबर 3, संस्थागत उपागम क्या है। नंबर 4, समाजवादी लोकतंत्र की अवधारणा। नंबर 5, सहकारी संघवाद, या फिर ये भी आ सकता है संघात्मक व एकात्मक में अंतर बताइए। नंबर 6, सामूहिक उत्तरदायित्व। नंबर 7, मतदान व्यवहार। नंबर 8, अधिनायक तंत्र या फिर अधिकारी तंत्र। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनाया गया है इस पेपर के अंदर। नंबर 9, दबाव समय को परिभाषित कीजिए। नंबर 10, दबाव समय का महत्व या फिर भूमिका बताइए। नंबर 11, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, इसके
पक्ष और विपक्ष में तर्क पूछे जा सकते हैं। नंबर 12 सर्वाधिकारी दल, या फिर आ सकता है कार्यपालिका के प्रकार बताइए। नंबर 13 आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ बताइए। नंबर 14 आधुनिक संघात्मक व्यवस्था। नंबर 15 राजनीतिक आधुनिकरण पर टिप्पणी आ सकती है संक्षेप में। नंबर 16 संवर्ग युक्त दल या फिर सरकार के अंग पूछे जा सकते हैं। नंबर 17 परंपरागत दृष्टिकोण। नंबर 18 नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत आ सकता है जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पूरक है। नंबर 19 बहुल कार्यपालिका का अर्थ पूछा जा सकता है या पद्धति व्यवस्थापन क्या होता है ये पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 20 संस्थात्मक व आदेशात्मक में अंतर, कोई दो अंतर भी पूछ सकता है और सीधे अंतर भी पूछ सकता है। तो ये 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है छोटे सेक्शन ए के लिए, तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है ये छोटे क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं। संभवतः इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए अच्छी तैयारी करनी है। एमए में ज़्यादा नंबर बनाने हैं तो इन्हें तो तैयार कर लेना। लगभग आपका पेपर इसी गेस पेपर या मॉडल पेपर से बनेगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं प्यारे विद्यार्थियों। और वैसे मैं कहता हूं आपकी किस्मत है, ये तो अनुमानित क्वेश्चन है। आगे देखो खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5 उनके अथवा होंगे, तो आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक से एक का चयन करते हुए 200 शब्दों में उत्तर देना है जी आपको। 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 5 × 7 बराबर 35 अंक का होगा सेक्शन बी। अब देखो इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे 10 बनाई हैं, 1-2 अथवा में है, अगर समय हो तो इनको भी तैयार कर लेना। अन्यथा प्यारे विद्यार्थियों ये 10 तो तैयार करने पूरी उम्मीद है 10 के 10 मिल जाए, 10 नहीं तो 9, 9 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 7, 7 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 5, और आपको करने कितने हैं? 5 ही करने हैं। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई न बात। और प्यारे विद्यार्थियों अगर ये भी आपको ज्यादा लगे, क्या बता आप सोचोगे होशियार जी सर ने तो ज्यादा बना दिए, इतने तैयार कैसे होंगे? वैसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थी घबराए हुए हैं इस बार कि एमए में क्या होगा, राजनीति विज्ञान के अंदर किस तरीके से पेपर देकर आएंगे, कैसे लिखेंगे पेपर में। ना जी ना, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पर आप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर भी तैयार कर सकते हो। देखो जी, नंबर 1 तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन विकास के सीमा चिन्ह बताइए। नंबर 2 तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेक्शन बी में आए चाहे वो सेक्शन सी में आए, एक जगह तो आपको जरूर मिलेगा व्यवहारवादी उपागम। नंबर 3 संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। नंबर 4 सरकारों के वर्गीकरण के आधारों की विवेचना या फिर संविधानवाद पर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 5 अभिजन की अवधारणा या फिर लोकतंत्र में जनमत का महत्व। नंबर 6 न्यायिक पुनरावलोकन, सीधे दे सकते हैं और लंबा क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हो या किसे कहते हैं, बताइए, इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऐसी लैंग्वेज भी बना सकता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 7 आनुपातिक प्रतिनिधित्व के गुण व दोष बताइए, या फिर इसकी जगह आ सकता है नीति निर्माण
प्रक्रिया को समझाइए। नंबर 8, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के संबंधों का उल्लेख कीजिए तथा व्यवस्थापिका के अहास या पतन के कारण बताइए, क्योंकि वर्तमान में व्यवस्थापिका के कार्यों का अहास हो रहा है, पतन हो रहा है, जबकि कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि हो रही है। तो ऐसी लैंग्वेज भी बना देता है कई बार पेपर सेटर, इसलिए इसे तैयार कर लेना। नंबर 9, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, ये पूछा जा सकता है। या फिर समाजीकरण के प्रमुख अभिकर्ताओं का वर्णन कीजिए। वैसे कई बार सेक्शन बी में एक शब्द देकर भी क्वेश्चन बना देता है, संक्षिप्त टिप्पणी का भी बना देता है। उसके बाद में नंबर 10, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक दल व दबाव समूह में अंतर बताइए। इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, क्योंकि अब आप एमए की परीक्षा दे रहे हो, मास्टर डिग्री करने जा रहे हो प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो आगे खंड से या सेक्शन सी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। वैसे मैं बार बार बताता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कि खंड ब और से में एक जैसी लैंग्वेज रखी जाती है, बस आपको तो उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है। सेक्शन बी में आए तो 200 शब्द लगभग 2 पेज भरने हैं, अगर सेक्शन सी में आए तो 500 शब्द लगभग 5 पेज भरने हैं, लेकिन पेपर सेटर लैंग्वेज एक ही रख देता है। तो इसलिए सेक्शन बी वाले सी में भी आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कितने होंगे जी? 5 होंगे। आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं, आपको केवल 3 ही प्रश्नों के उत्तर करने हैं जिनके आपको आते हैं। 500 शब्दों में उत्तर देना है। उत्तर शब्द सीमा कितनी होगी? 500 शब्द, लगभग 5 पेज भरने होंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा तो 3 × 15 बराबर 45 अंक का होगा सेक्शन सी। अब देखो इसमें 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, 5 मिल सकते हैं, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, और आपको करने भी 3 हैं। 3 तक तो हमारा गेस पेपर 100% आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और वैसे मैंने कह दिया ये अनुमानित है प्यारे विद्यार्थियों। 1-2 मैंने यहाँ में भी लगा रखे हैं क्वेश्चन, तो आप उनको भी तैयार कर सकते हो अगर समय हो तो। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड से के टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर चिन्ह लगा करके, चाहे आपके पास अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं अगर रेगुलर क्लास ली है तो आपने, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक हो सकती है। तुलनात्मक राजनीति संस्थाएं जैसी जौहरी की अति महत्वपूर्ण पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों। या फिर आपके पास पासबुक हो सकती है संजीव की, यानी कोई भी। और अंतिम हथियार आपको पता ही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 वीक सीरीज, चाहे वो राजा की हो चाहे सुपर की हो, वो तो लगभग मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास मिलेगी। हंस भी रही हैं कि सर हम तो उससे ही तैयार करके पेपर दे के आएंगे और देखना हमारी एमए हो जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एमए तो हो जाएगी लेकिन आप में नॉलेज की बढ़ोतरी नहीं होगी। आगे अगर आप नेट सेट देना चाहो, कॉलेज लेक्चरशिप है, स्कूल व्याख्याता है, अगर राजनीति विज्ञान विषय रखोगे तो उस समय आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए तो टेक्स्ट बुक पढ़ना ही अच्छा होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो नंबर 1, तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रकृति
एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए, तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में छपेगा। उसके बाद में अगर खुदा न खास्ता ये नहीं आता है तो या फिर ये बनाया जा सकता है, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। यह परंपरागत दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है ये बताइए। तो कहने का मतलब ये कि आधुनिक और परंपरागत में अंतर पूछा जा सकता है। नंबर 2, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के सिद्धांतों की विवेचना या फिर डेविड स्टन का व्यवस्था विश्लेषण बताइए। नंबर 3, अभिजन वर्ग के विषय में पेरेटो और मॉस्का के विचारों पर प्रकाश डालिए। नंबर 4, राजनीति विकास और आधुनिकरण पर एक निबंध लिखिए, या फिर इसकी जगह आ सकता है कि वर्तमान में आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों के कार्यों में भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और 5 में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार टिप्पणी पूछी जाती है और कई बार पेपर सेटर 5 नंबर क्वेश्चन सीधे भी बना देता है। वो भी इन्हीं में से बनाएगा या फिर टिप्पणियां भी इन्हीं में से देगा, इतना पक्का विश्वास है। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे कि नंबर 1, नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका। नंबर 2, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। नंबर 3, आधुनिक कार्यपालिका की भूमिका। नंबर 4, लोकतंत्र के गुण व दोष। नंबर 5, मतदान व्यवहार। और 6 नंबर है राजनीति संस्कृति। इन्हीं में से क्वेश्चन भी बना सकता है और इनको टिप्पणी के रूप में भी दे सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, नोट कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन फिर भी मां सरस्वती से ये दुआ करता हूं कि आपके पेपर में इस गेस पेपर में से अधिकतर क्वेश्चन आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी किस्मत है, इस गेस पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, और ज्यादा नहीं भी आते हैं तो भी आप अपने नॉलेज के आधार पर अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, बस इतना कहता हूं मैं, ठीक है ना भाई। आगे बात समझ में क्वेश्चन ने तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना प्यारे विद्यार्थियों। चाहो तो आप काले पेन का यूज भी कर सकते हो। अच्छी भूमिका बनाना, पॉइंट्स लिखना, अंत में निष्कर्ष, मूल्यांकन, आलोचना हो तो लिखना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके प्यारे विद्यार्थियों। और एमए के अंदर आपको पता ही है कि 50-55 से नीचे कोई महत्व नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आओ, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस का तीसरा पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मॉडल या गेस पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको ये गेस पेपर, मॉडल पेपर, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों। जो भी आपके साथी, सहेली, दोस्त, उनके पास पहुंचा देना प्यारे विद्यार्थियों। ये अति महत्वपूर्ण गेस पेपर या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। और ये पेपर कब होगा आपको पता होगा, 8 मई 2023 को आपका ये पेपर है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।